12% लोगों का विकास हुआ है ऐसे आप कह रहे हो, तभी तो सरकार कह रही है कि 400 पार आने वाली, 400 पार कैसे आ सकती है सरकार? हाँ, ये 400 पार कैसे आ सकते? आज अगर देखा जाए सरकार बोल रही 400 पार हम चुन के आएंगे, तो वो लोगों के वोटों से चुन के नहीं आएंगे। वो लोगों के वोटों से उनका 400 पार नहीं होगा, ईवीएम मशीन से उनका 400 पार होगा। सर आपका परिचय दीजिए। मैं रेबल हुसैन शेख MIDC बुट्टेपुरी से फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा का काम करता हूँ और यहाँ पे प्रचार और प्रसार का करता हूँ MIDC बुट्टेपुरी। इस्लाम का मसावाद और भारत संविधान की समता, इसमें आप कैसे देखते हो? जो कुरान के अंदर में समतावाद दिया हुआ है, जो कुरान के अंदर में एजुकेशन को लेकर, नौकरियों को लेकर और जो हमारी मशकूरात है और जेंट्स है, इसको जो बराबरी का अधिकार कुरान के अंदर में मिला है, उससे भी कहीं ज़्यादा अधिकार संविधान में हमारे हर मूलभूत अधिकारों को देखकर दिया हुआ है। इसलिए संविधान और कुरान करीब करीब हमारे कानूनों की रक्षा करती है, ऐसा मैं समझता हूँ, देखता हूँ। तो इस्लाम में मसवाद बताया जाता है सर? हाँ, इस्लाम में है। जो कुरान को पढ़ते हैं, जो कुरान को समझते हैं, उसके अंदर में देखा जाए तो वो है जिस तरह से हम हमारी मशकूरात और आदमियों को एक बराबर की शिक्षा के तरफ तो देखते हैं और उनके अधिकारों को देखते हैं, उनके हुकूक और उनके इल्म को देखते हुए है, तो हमारे अंदर में भी वो समता का है, वो हम मानते हैं। लगता है अभी भी इस्लाम मसवाद पर चल रहा है। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर एक तो उनके तक ये बात ये गई नहीं है, उन्हें कुरान और धर्म का इल्म नहीं होने के कारण उनके अंदर में ना हो, कुछ लोगों में ना हो, तबकों में, क्योंकि वो मूलता अरबी भाषा में है और अरबी भाषा का मूलता ज्ञान नहीं रहने की वजह से, उसका मीनिंग नहीं समझने की वजह से लोगों को शायद पता ना हो। लेकिन जो फजाइल हक है, फजाइल हुकूक है, फजाइल इस्लाम है, उसके अंदर में इन दो हमारे जो ग्रंथ है, जो उसको हदीस कहते हैं, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारे माता पिता है और हमारे जो परिवार के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, हमारे इसके आजू बाजू रहने वाले हमारे लोग हैं, उनके साथ में हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर में लिखा हुआ है। लोग अभी पढ़े नहीं पढ़े उसका मुझे नहीं पता, लेकिन है फजाइल हुकूक में ये सब लिखा हुआ है। सर आपका परिचय दीजिए। मी संतोष नामदेवराव शिंदे, प्रॉपर बुट्टीवर राहणार आहे। ये बुट्टीबोरी पर भीम महोत्सव चल रहा है, तो इसका संदेश बुट्टीबोरी में कैसे जा रहा है सर? हाँ, ये ठीक है। हम अब करीब 12 या 13 साल से इस भीम महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक अपनी समस्याएं, अपनी महापुरुषों की विचारधाराएं जन जन तक कैसी पहुँचे, इसके प्रति हम और लोग कितना जागरूक होए, इसके लिए अब 12-13 साल से हमारा सतत ये प्रयत्न चालू है। क्या लगता है अभी भी महापुरुषों की विचारधारा पे लोग चल रहे हैं? जी नहीं, आज भी महापुरुषों की विचारधारा को सिर्फ ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक उनमें कुछ भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? परिवर्तन के लिए अपने को एक परिवर्तन की लाट चलानी होगी, जिसमें लोग परिवर्तित हो जाए। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप दुर्गे, मैं बुट्टीबोरी से 25 साल से हूँ। एक कंपनी में एम्प्लॉय था, लेकिन आज कंपनी बंद हो गई है, तब से मैं अभी बेरोजगार हूँ। मेरे बच्चों का भी पढ़ाई करना है, बहुत बड़ी मुश्किल से अभी चल रहा है। सर ये बेरोजगारी किस तरह से आई, किसकी वजह से आई है सर? बेरोजगारी ये जो नोटबंदी है, ऊपर से देश में जो चलाने वाले जो शासन है, वो शासन के कारण ये बेरोजगारी इतनी फैल गई है। और कैसी ये बेरोजगारी फैली है, क्योंकि जिस देश में कोई जो कुछ चीज़ बननी चाहिए, प्रोडक्शन बनना चाहिए, वो प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में नहीं बनता, तो बाहर से आता है। कैसी बात कर रहे हैं सर? सरकार तो बोल रही है कि विकास हुआ है, तो आप कैसे बात कर रहे हैं सरकार की? विकास की बात अगर किया जाए तो विकास सिर्फ 11% लोगों का ही विकास हो रहा है, बाकी
89% लोगों का विकास नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हो? कहते हो? आप देख रहे कि यहाँ पे कितना बेरोजगारी है, कितना डेली अपन अगर न्यूज़पेपर में देखते हो तो डेली आत्मा सुसाइड होता है, डेली एक दूसरे को खून होता है। ये किसके कारण है? ये बेरोजगारी के कारण है। आप किस 11% लोगों की बात कर रहे हैं जिनका विकास हुआ है? आज ये जो उद्योगपति है उन्हीं का विकास हुआ है। कौन से उद्योगपति? जो अपने आप को बढ़िया कहते हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, उनका विकास हुआ, बाकी किसी का विकास नहीं है। आज ये देश में SC, ST, OBC, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये जो बौद्ध समाज है या 85% समाज है, आज भी वो शोषित है, आज भी उनके ऊपर अत्याचार होता है। इस MIDC के अंदर में 25 साल से रह रहा हूँ। इस MIDC के अंदर में आज ज़्यादा प्रमाण से अगर देखा जाए तो ये पूरा बहुजन समाज ही अपना ये वर्कर है। तो सर, लेकिन अब ईवीएम मशीन पर आप कैसे दावा ठोक सकते हो कि ईवीएम मशीन नहीं हो रहा है? क्यों? आज अपन देखते हैं, आज जो जिस देश को जो न्याय देने वाले जो है, जो एडवोकेट है, जो वकील है, उन लोग जो मोर्चा निकाल रहे, दिल्ली में जो निकाल रहे हैं, उनका वो तो पढ़े लिखे है ना। उनको कैसा क्यों लग रहा है क्यों ये देश में ईवीएम में घोटाला हो रहा है? ईवीएम की वजह से देश में सरकार आ रही है, चुन के आ रही है। जो उन लोग बोल रहे हैं तो हम लोग उनको आप बैलेट पेपर की मांग क्यों कर रहे हो सर? क्यों बैलेट पेपर से अपना वोट अपन कहाँ डालिए 100% मालूम हो जाता, लेकिन ईवीएम मशीन से ये अपन को मालूम नहीं हो जाता। और ईवीएम मशीन इन लोग चेंज करते हैं, क्योंकि पिछले साल 90,000 ईवीएम मशीन कहीं जो मिली थी वो कहाँ गई, तो उसके कारण ये 400 पार का आंकड़ा बोलते हैं। धन्यवाद सर। देखिए, गांव-गांव तक ईवीएम का विरोध होते हुए दिख रहा है आपको। सब लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव